हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी में शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांत लर्निंग थ्योरीज में हमने थॉर्नडाइक, पावलोव ये सब देख लिया है। हमने स्टार्ट किया था स्किनर का हमने स्टार्ट कर लिया था। हमने उसके 2 सेशन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप जरूर देखिए। तो आज हमें क्या देखना है, आज हमें स्किनर लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पार्ट उसका बचा है क्योंकि कल सेशन एंड हो गया था, बीच में ही सेशन एंड हो गया था, वरना कल ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता। तो आज हम जो बचा हुआ पोर्शन है उसको आज के सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद में हमने स्किनर का जो भी पोर्शन पढ़ा हुआ है आप इसको रीड करेंगे और मतलब याद कर लेंगे, और इसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस, जैसे कि हम एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, तो आप स्किनर को जैसे कि पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको स्किनर को रिवाइज करना और इसके बाद हम एमसीक्यू इसका देखने वाले। तो आपसे बनने चाहिए सभी क्वेश्चन, मेरी आशा यही रहेगी। इसीलिए पढ़ करके एमसीक्यू को अटेंड करना, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी से बता दे रही हूँ कि ये सेशन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो स्किनर का एमसीक्यू ही आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री क्लासेस पहुंच सके और वो भी ये फ्री क्लास का लाभ ले सके। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। साथ में सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में जो है महा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, और महा डिस्काउंट ऑफर का आज जो है अंतिम दिन है, लास्ट डे है। तो यदि आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन यदि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को और अपने कोर्स को बुक कीजिए। और यदि आप सहायक शिक्षक, व्याख्याता, किसी भी कोर्स के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी कोर्स हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में उपलब्ध है। वहाँ जाकर के आप अपने कोर्स को बुक कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। अभी जा करके कोर्स बुक कर लीजिए क्योंकि अभी आपके पास समय है, अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो कल से बढ़ जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, व्याख्याता का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1399 में आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि सबसे चीपेस्ट रेट है। अभी तक आपको ये प्राइस कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़रूर जाइए, अपने कोर्स को बुक कीजिए और अपनी तैयारी को जो है एक सही दिशा दीजिए। चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं स्किनर का अधिगम सिद्धांत। अच्छा, ये बताइए स्किनर के अधिगम सिद्धांत को कहा क्या जाता है, हमने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है कि स्किनर के अधिगम सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। साथ ही साथ और क्या कहते हैं स्किनर के सिद्धांत को? तो आर टाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर टाइप कहते हैं। ये आर क्या है? तो आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। क्या होता है? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया। क्या होता है? अनुक्रिया। तो हमने ये जाना था अपने प्रीवियस सेशन में, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो चूहा है, चूहा कोई उद्दीपक की वजह से अनुक्रिया नहीं कर रहा था, बल्कि पहले इसने अनुक्रिया किया और उसके बाद ये जाना कि अच्छा, मैं जो ये अनुक्रिया कर रहा हूँ, मैं ये जो लीवर को प्रेस कर रहा हूँ, भोजन आ रहा है, तो ये इसको पुनर्बलन हुआ, इसकी अनुक्रिया से ये पुनर्बलन प्राप्त हुआ। पुनर्बलन को ये रिपीट करता था और वहां से हम बोल सकते हैं कि वहां से कंडीशनिंग होना स्टार्ट हो गई, कि कंडीशनिंग की मैं ऐसा, यानी कि उसको अब आदत सी हो गई कि ऐसा मेरे करने पर ये चीज होती है। तो पहले आता है रेस्पॉन्स। इसीलिए यदि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि
कि स्किनर के सिद्धांत को किस प्रकार का सिद्धांत कहते हैं, तो आर टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? आर टाइप। बाकी जो हमने थॉर्नडाइक पढ़ा है, हमने पावलोव को पढ़ा है, तो उनके सिद्धांत को एस टाइप कहते हैं। एस टाइप होता है, एस फॉर स्टिमुलस। क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। क्यों उद्दीपक? क्योंकि पहले उद्दीपक दिया जाता था, फिर अनुक्रिया होती थी। किसमें? थॉर्नडाइक और पावलोव में। लेकिन स्किनर के इस प्रयोग में उद्दीपक तो है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो पहले रेस्पॉन्स कर दे रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, उसके बाद में हर चीज हो रहा है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं कि ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी। हम आ जाते सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन क्या है? रीएनफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या संक्रियात्मक अनुबंधन में प्रबलनों मतलब ये पुनर्बलन की ही बात प्रबलन के रूप में की गई है। ये सेम चीज है, रीएनफोर्समेंट को क्या बोला गया है? प्रबलन बोला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रबलनों की विशेष भूमिका होती है, जैसे ध्यान दे के सुनिए, है ना। जैसे उचित या सही व्यवहार किए जाने पर धनात्मक पुनर्बलन की आपूर्ति की जाती है, या अनुचित व्यवहार किए जाने पर नकारात्मक उद्दीपक या दंड का उपयोग किया जाता है, ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। हम कोई अनुचित व्यवहार कर रहे हैं तो हमें दंड दिया जाता है। क्यों दंड दिया जाता है? जिससे रिपीट ना करें और याद आए, अच्छा मार पड़ी थी। ठीक है, तो उसी आधार पर स्किनर ने पुनर्बलन या प्रबलनों को 4 वर्गों में विभक्त किया। क्या है वो 4 वर्ग? तो है वो धनात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, धनात्मक दंड एवं नकारात्मक दंड। ठीक, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। ये पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट क्या होता है? तो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। ठीक है, तो कोई भी सुखद वस्तु या उद्दीपक जो उचित व्यवहार होने पर प्रायोज्य को प्राप्त होता है, जैसे अच्छे अंक प्राप्त करना, यह संबंधित व्यवहार के प्रदर्शन की संभावना में वृद्धि करता है। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छे अंक किसी को यदि प्राप्त हो गए, अच्छे अंक प्राप्त हुए, आपने उसकी बड़ी तारीफ की, आपने उसकी तारीफ की, तो उसके उस व्यवहार को किए जाने की संभावना अधिक हो जाएगी, वृद्धि होगी। वो प्रदर्शन में, जैसे कि कोई फर्स्ट आया, आपने पूरी क्लास में तारीफ कर दिया, आपने जब पूरी क्लास में तारीफ कर दिया है तो वो उसके लिए एक धनात्मक पुनर्बलन है। वो अब बच्चे की कोशिश रहेगी कि मैं हर एग्जाम में फर्स्ट आऊं, चाहे जो भी फील्ड हो, हर चीज में मुझे फर्स्ट आना है। तो ये क्या कहलाता है? ये धनात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, फिर नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? तो किसी उचित व्यवहार के प्रदर्शित होने पर कष्टप्रद वस्तु की आपूर्ति रोक देना, इससे उचित व्यवहार के घटित होने की संभावना बढ़ती है। जैसे शरारत कर रहे किसी बच्चे को तब जाने देना जब वह नोक झोंक बंद कर दे। ये क्या नेगेटिव रीएनफोर्समेंट क्या होता है? समझना ध्यान से, है ना। तो किसी उचित व्यवहार के प्रदर्शित होने पर कष्टप्रद वस्तु की आपूर्ति रोक देना। जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि कोई बच्चा बड़ा शरारती है, अब वो कोई छोटी सी नोक-झोंक कर दिया, तो वो अपन अरे छोड़ो, रहने दो बेटा, जाओ, कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं होता, गलती हो गई, जाने दो, कुछ नहीं होता। अब कुछ नहीं होता, बड़ा खुश हो गया, अरे मतलब कि मैंने तो उसको रियलाइज, अरे मैंने तो गलती की थी, लेकिन फिर भी देखो मुझे कुछ नहीं किए हैं। जो वो उसका कुछ नहीं करना है ना, वो उसको बोले नहीं यार, कुछ भी गलत काम अपन नहीं करेंगे, यानी कि उसको मार भी सकते थे ना। यानी कि आप मान करके चलो कि बच्चे ने कुछ मतलब कि बहुत ही ज्यादा कोई बच्चा शरारती है, ठीक है। अब आपने कोई आपने कुछ रखा है वहां पे, आपने कांच की कटोरी रखी हुई है, कांच की कटोरी धक्के से गिर गई उसके। अब आप उसको अब आप बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी या उठा लूंगा, रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। वो तो बड़ा खुश हो गया, अरे यहाँ पे तो मुझे मार पड़ सकती थी,
लेकिन फिर भी मुझे जाने दिया गया, तो आपने उसको न मार करके आपने वहां पे क्या किया है, नकारात्मक न मार करके, समझो बात को, आपने उसको नहीं मारा, ठीक है। कष्ट हो सकता था उसको, कष्टप्रद वस्तु की आपूर्ति को रोक देना, उचित व्यवहार के प्रदर्शित होने पर कष्टप्रद, आप उसको मार सकते थे, लेकिन आपने नहीं, आपने बोला अच्छा छोड़ो रहने तो कोई बात नहीं, हो जाती गलती। अब आपने उसको जो जाने दिया है ना, वो उसका मतलब होता है नकारात्मक पुनर्वन, नेगेटिव रिएंफोर्समेंट है, जिससे अब वो नहीं करेगा वो काम, ठीक है। फिर उसने होता है फिर स्किनर ने बताया कि धनात्मक दंड, ये पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, तो किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर किसी कष्टप्रद वस्तु या उद्दीपक को प्रस्तुत करना, जैसे कि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर छात्र की प्रशंसा ना करना या निंदा करना, इससे अनुचित व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना घटती है। कैसे, देखो कि मान के चलो कि कोई बच्चा आपकी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, वेरी गुड की आदत बन चुकी, एक्सीलेंट की आदत बन चुकी। इस बार वो बच्चा क्या बोलते हैं, फर्स्ट ना आकर के सेकंड आया, फर्स्ट ना आकर के सेकंड आया, समझना बात को, सेकंड आया, लेकिन इस बार आप हमेशा इसको एक्सीलेंट बोलते थे, आपने चलो ठीक है आपने एक्सीलेंट नहीं कहा, आपने इवन वेरी गुड भी नहीं कहा, आपने गुड भी नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा। बात बच्चे के मन में लग गई, बात बच्चे के मन में लग गई कि मतलब कि मेरा तो केवल देखा जाए तो केवल आधा नंबर से तो मैं कम हो गया हूं, लेकिन देखो यहाँ पे मेरी आज तारीफ नहीं हुई, आज मेरी तारीफ नहीं, बच्चे के मन में लग गया वो बात। अब लग गया वो बात बच्चे के मन में, यानी कि वो उसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट की तरह से है। ये वेरी गुड तक नहीं मिला है, एक्सीलेंट तो छोड़ो, चलो नहीं मिला कोई बात नहीं, आधा नंबर कम था, कि सेकंड पोजीशन क्या। अब बच्चे के मन में क्या होगा, नहीं मुझे ना फर्स्ट आना है, मुझे तो एक्सीलेंट लेना ही है। जब एक्सीलेंट लेना ही है तो यहाँ पे क्या हुआ, परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर छात्र की प्रशंसा ना करना उसके लिए एक धनात्मक दंड की तरह है। उसके मन में आ गया नहीं मुझे तो मतलब फर्स्ट आना ही है, ये आधा नंबर कटा तो कटा कहाँ से, मुझे तो फर्स्ट आना है, नेक्स्ट एग्जाम में हम अपन लाएंगे, फर्स्ट आना है, तो ये उसके लिए एक धनात्मक दंड है। समझ रहे हो, समझना, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, नकारात्मक दंड। अब ये नकारात्मक दंड क्या होता है कि किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर सुखद वस्तु की आपूर्ति रोक देना, इससे अनुचित व्यवहार की संभावना घटती है। जैसे उदंड व्यवहार कर रहे बालक को टीवी देखने से रोक देना, तुम्हारी रोज दिन भर तुम्हारी शरारती चलती रहती है, पहले मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल टीवी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी बस दिन भर शरारती चलती रहती है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा, चाहे जो भी तुम्हारा प्रोग्राम आ रहा हो नहीं देखना है, 7 बजे तुम्हारा टीवी देखने का, नहीं देखना है टीवी, नहीं देखना है टीवी, मतलब कि उदंडी बालक को आपने कुछ चीज यानी कि उसकी मनपसंद की चीज करने से रोक दिया आपने। अब रोक देना आपका क्या है, उसको पनिश किया, यानी कि वो उसके लिए नकारात्मक दंड हुआ, नकारात्मक दंड हुआ। अब क्या है, क्यों, क्योंकि आपने उसकी उद्दंडता पर टीवी देखने से मना किया है, उद्दंडता पर आपने मना कर दिया, तो वो उसके लिए क्या है, तो वो उसके लिए एक नकारात्मक दंड की तरह कार्य करेगा। समझ में आया, तो ये क्या है, ये स्किनर के अनुसार ये 4 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। चीजें क्लियर हुई, अब आ जाओ पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है, शेड्यूल ऑफ रिएंफोर्समेंट क्या होता है। तो समझना बात को, एक चीज होती है रेशियो, एक होती है रेशियो और एक होता है इंटरवल, ठीक है। एक होता है रेशियो, एक होता है इंटरवल। इंटरवल की यदि हम बात कर रहे हैं ना, तो इंटरवल आपको अंतराल बताता है, क्या बता रहा है, अंतराल बता रहा है। रेशियो आपको अनुपात या फिर आप बोल सकते हो कि मात्रा को बता रहा है, क्या बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, एक बार मैं इसको अपन रीड करते हैं और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसको भी 2 भागों में विभक्त किया, इसको भी 2 भागों में स्किनर ने विभक्त किया है। एक होता है फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, एक होता है वेरिएबल रेशियो। क्या होता है, वेरिएबल रेशियो।
यहाँ पे भी एक होता है फिक्स्ड इंटरवल और एक होता है वेरिएबल इंटरवल, एक होता है वेरिएबल इंटरवल। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो स्थिर अनुपात सूची है, जो स्थिर अनुपात सूची की यदि हम बात करें तो निश्चित संख्या में अनुक्रिया करने पर पुरस्कार देना, निश्चित संख्या में अनुक्रिया करने पर पुरस्कार देना। और यहाँ पे जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है वो क्या, भिन्न भिन्न संख्या में अनुक्रियाएं करने पर पुरस्कार देना। इसका मतलब समझना, इसका क्या मतलब हुआ। देखो जैसे कि हम मान करके चल रहे हैं कि जैसे कि टारगेट्स होते हैं ना, जैसे कंपनियों में कोई काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी में कोई काम कर रहा है, यदि कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में क्या बोला गया कि तुमको इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, जो जितना ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करेगा उसकी उतना ही ज्यादा पेमेंट इंक्रीज होती जाएगी, उसकी उतनी ही ज्यादा पेमेंट इंक्रीज, मात्रा की बात हो रही है, जितना ज्यादा आपने सेल किया उतना ज्यादा, यानी कि निश्चित संख्या में अनुक्रिया करने पर क्या करना है, पुरस्कृत करना, यानी कि फिक्स्ड है। वेरिएबल हम मान करके, और ये वेरिएबल मतलब कि क्या है कि भिन्न भिन्न संख्या में, कि ठीक है आपने इतना किया आपको इतना मिल जाएगा, आपने इतना किया इतना मिल जाएगा, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा कर रहा है उसको पता है कि मैं जितना ज्यादा करता जाऊंगा सेल, मेरी उतनी पेमेंट इंक्रीज हो, यानी कि मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। वेरिएबल अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो, यानी कि ठीक है इस महीने मेरा इतना, मैंने इतना सेल कर रहा हूं, ये मुझे इतना मिलेगा। ठीक, फिर होता है एक फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, किसी निश्चित अंतराल पर पुरस्कार की आपूर्ति करना, फिर भिन्न भिन्न अंतरालों पर पुनर्बलन या पुरस्कार की आपूर्ति करना। समझना है इस बात को, यहाँ पे क्या बोला गया स्किनर के द्वारा उन्होंने दो चीजों का अनुसूची के अंतर्गत जिक्र किया है, यानी कि शेड्यूल में उन्होंने यानी कि दो प्रकार को उन्होंने टू टाइप्स को मेंशन किया। वो टू टाइप्स, पहली बात तो क्या है, तो पहली बात जो उन्होंने बोला है वो बोलते हैं, वो रेशियो के बारे में उन्होंने बात की है और इंटरवल के बारे में बात की है। हम मान करके चलते हैं कि आप जॉब करते हैं, ठीक है, आपको ये पता है कि आपकी हर महीने जो है 30-31 तारीख को आपकी पेमेंट आ जाती है, 30-31 तारीख को, यानी कि निश्चित अंतराल में महीने भर आप काम करते हो, 30-31 तारीख को आपकी पेमेंट आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब ये किसी को यही पेमेंट हम मान करके चलते हैं, किसी को 15 दिन में मिलती है, किसी को 45 दिन में मिल रही है, किसी को 2-2 महीने बाद मिल रही है, किसी को 2-2 महीने बाद। ये वो वेरिएबल हो गया, वो क्या मिलेगी, इनको भी मिल रही, इनको भी मिली है, इनको भी मिल रही है, पेमेंट मिल रही है, लेकिन पता ही नहीं है कब मिल रही कब नहीं। 15 दिन में ही मिल गई, 45 दिन में मिल रही है, 2-2 महीने बाद मिल रही है। ठीक है, समझना। तो ये इंटरवल वाला पार्ट क्लियर हुआ। फिक्स्ड वाले यानी कि निश्चित अंतराल में दे रहे, 30-31 को आपको मिल जाएगी। ये क्या, भिन्न भिन्न अंतरालों में दे रहे हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई ना, ये आई होप समझ में आया होगा। अब रेशियो में आते हैं, रेशियो में मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट हुआ होगा। रेशियो में अभी हमको पता है कि हमें ना हर महीने ना 10,000 मिलने वाला है, ये बिल्कुल हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स रेशियो, इतना तो अपने को मिलना ही है, मिलेगा। फिर उसके बाद ये इतना अपने को मिलना है 10,000। कभी अपने को यही चीज अपने को 5,000 मिल गया, तो कभी अपने को ये 6,000 मिल रहा है, तो कभी 4,000 मिल रहा है, कभी 4,000 मिल रहा है। मिल इनको भी रहा है, वही 10,000 वही है, 6,000 4,000 तोड़ के दे रहे, भिन्न भिन्न संख्या में दे रहे हैं। 6,000 पहले पकड़ा दिए, फिर 4,000 पकड़ा रहे, ओवरऑल 10,000 तो यहाँ भी हो गया। कभी वो फिक्स 10,000 दे रहे हैं, कभी अलग अलग दे रहे हैं। ये क्या है, ये पुनर्बलन की अनुसूची होती है। पुनर्बलन की अनुसूची मतलब कि आपकी यानी कि कोई जो अनुक्रिया हो रही है ना, उस पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं, कोई अंतराल निश्चित अंतराल में दे देते हैं, तो कोई भिन्न भिन्न अंतरालों में देते हैं, कोई निश्चित संख्या में दे देते हैं, तो कोई भिन्न भिन्न संख्याओं में ये पुनर्बलन दिए जाते हैं। ये जो है ये स्किनर ने कहा है, और ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं, आए हैं क्वेश्चन, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्किनर को कंप्लीट किया है, और भी बहुत सारी चीजें स्किनर के अंतर्गत पढ़नी रहती है, लेकिन फिर भी हम यहीं तक स्टिक करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में उसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी।
आशा है आप लोगों को स्किनर का अधिगम सिद्धांत समझ में आया होगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत समझ में आएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग समझ में आई होगी। और यदि कहीं पे कुछ चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, आपको चीजें समझ में आए। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना है तो देर मत कीजिए, अभी हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स को बुक कीजिए, क्योंकि ये जो महा डिस्काउंट ऑफर है आप लोगों के लिए रखा गया था और 80% तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको व्याख्याता का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1399 एवं जो शिक्षक एवं सहायक शिक्षक का कोर्स मात्र 899 में उपलब्ध हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए बिल्कुल आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अभी रात में भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं और अपने कोर्स को आप लोग बुक कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया है कि इसको आप लोग पढ़ लेंगे जो स्किनर का हमने किया है और इसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।